Hello friends, welcome back to channel. So today we are going to discuss a very important topic of chapter double entry system, that is the topic of golden rules of accounting. This is very important concept guys. ये आपको ज़रूर आना चाहिए अगर आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो, ठीक है. दिस इज़ द बेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है. तो इस वीडियो को देखने से पहले आई होप सो आपने जो लास्ट वीडियो है जिसमें मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में बताया था वो आपने देख लिया है. गाइस नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखो. मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग से स्पेसिफिकली मेंशन कर दूंगी, आई बटन पर भी मेंशन कर दूंगी. प्लीज़ उस वीडियो को देखो, उसके बाद ही इस वीडियो को देखने का मतलब है, ठीक है. क्योंकि यहाँ पर मैं 3 मेजर अकाउंट्स के बारे में बात करने वाली हूँ, मतलब उन 3 अकाउंट्स के रिगार्डिंग आपको रूल्स बताने वाली हूँ. तो वो अकाउंट्स होते क्या हैं, वो अकाउंट्स किस चीज़ के अकाउंट्स होते हैं, वो सब मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया है, ठीक है. तो इस वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ उन अकाउंट्स के रिगार्डिंग जो रूल्स हैं आपको याद रखने हैं वो बताने वाली हूँ. इसीलिए पिछले वाला वीडियो और ये वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज़ टू वॉच द वीडियो. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड रूल क्या रहता है हमारा वो देखते हैं. टोटल मैं आपको बता देती हूँ. गोल्डन रूल्स में जो है हमारे पास 3 रूल्स होंगे जो कि 3 अकाउंट से रिलेटेड होंगे. पहला अकाउंट पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट. इन तीनों अकाउंट से रिलेटेड जो है रूल्स हैं जो कि हमें याद रखने हैं. पर्सनल अकाउंट जो है हमारे पास, जैसा कि आपके पास गिवन है, इसका रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. ये रूल आपको हर एक पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी से जो भी अकाउंट बिलोंग करता है वहाँ ये रूल आपको अप्लाई करना है. उसी तरह रियल अकाउंट का जो रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, ये जो रूल है आपको उन सभी अकाउंट्स पर अप्लाई करना है जो कि रियल अकाउंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. और नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है, द डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेंस, ये रूल आपको कहाँ अप्लाई करना है, उन सारे अकाउंट्स पर अप्लाई करना है जो कि नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. अब मैंने हर अपनी स्टेटमेंट के लास्ट में क्या बोला, जो कि इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो कि इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. अब आपको कैसे पता चलेगा कौन किस कैटेगरी से बिलोंग करता है अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, इसीलिए बोल रही हूँ प्रीवियस वीडियो देखो. तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं पर्सनल अकाउंट को थोड़ा सा डिटेल में. क्या लिखा है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, कि आपको डेबिट करना है रिसीवर को, क्रेडिट करना है गिवर को. पर्सनल अकाउंट में मैंने आपको बताया हुआ है कि जो भी आपके फर्म, इंडिविजुअल, कंपनी या फिर आपके आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स जो होते हैं और आपके जो डेटर्स क्रेडिटर्स के अकाउंट होते हैं, प्रोप्राइटर्स के जो अकाउंट्स होते हैं, और जो मैंने आपको प्रीफिक्स सफिक्स वाला बताया था कि कोई भी एक्सपेंस या इनकम में अगर कोई प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाए तो वो वाला अकाउंट, तो वो सारे जो आपके पर्सनल अकाउंट से बिलोंग करते हैं. उन सारे अकाउंट्स में आपको ये रूल अप्लाई करना है जिसको मैं अभी आपको एग्जांपल की हेल्प से बताने वाली हूँ. क्या लिखा है, रिसीव्ड ₹500 फ्रॉम मोहन. रिसीव्ड ₹500 फ्रॉम मोहन, ये एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है. इसने 2 अकाउंट्स को इम्पैक्ट किया होगा. सबसे पहले आपको वो पता कर लेना है इसने किस अकाउंट को इम्पैक्ट किया. एक कैश अकाउंट को इसने इम्पैक्ट किया है और एक इसने मोहन अकाउंट को इम्पैक्ट किया है. उसके बाद आपको ये देख लेना है कि पर्सनल अकाउंट है क्या इस ट्रांजेक्शन में. जो 2 अकाउंट्स इम्पैक्ट हुए हैं क्या उसमें से कोई पर्सनल अकाउंट है. कैश अकाउंट आपको पता होना चाहिए कौन सा अकाउंट होता है. कैश अकाउंट हमारे पास रियल अकाउंट होता है, और मोहन अकाउंट क्योंकि एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो पर्सनल अकाउंट में आएगा मोहन अकाउंट, ठीक है. तो मोहन अकाउंट पे हमें ये रूल अप्लाई करना है. अब हमें ये देखना है कि जो मोहन है वो इस ट्रांजेक्शन में रिसीवर है कि गिवर है. मोहन इज़ द गिवर, क्योंकि कंपनी को 500 मोहन से मिला है तो मोहन ने दिया है ना, तो मोहन इज़ द गिवर. तो मोहन के अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, मोहन के अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है. जब भी इस एंट्री को, इस बिज़नेस ट्रांजैक्शन को बिज़नेस में अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा तो इस ट्रांजैक्शन में जो क्रेडिट होगा वो मोहन अकाउंट है. आपको ये डेबिट कैसे होगा तो अब ये डेबिट ही, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट्स को इम्पैक्ट करती है जिसमें से एक अकाउंट डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है, ठीक है.
तो अगर हमें ये पता चल गया है कि मोहन अकाउंट क्रेडिट होगा तो ये ऑटोमेटिक सी बात है कि कैश अकाउंट हमारा डेबिट होगा। बट जिस तरह से हमने मोहन अकाउंट को क्रेडिट किया है इस लॉजिक पर बेस्ड, इसी तरह कैश अकाउंट को हमने डेबिट जो किया है वो इस लॉजिक में हम देखेंगे। ठीक है, आई होप सो कि जितना अभी बताया उतना क्लियर हो गया है। अगर यहाँ तक में कोई भी डाउट है आपको तो या तो वीडियो को दोबारा देखो आगे देखने से पहले, या फिर कमेंट कर पूछ लेना इन द एंड, पूरा वीडियो को देखने के बाद जितने भी आपके डाउट्स होंगे। मैंने अभी तक जो मेन चीज़ बताई है कोई ज़्यादा नहीं बताया है, बस आपको ये पता होना चाहिए पर्सनल अकाउंट कैटेगरी से कौन कौन से अकाउंट्स बिलोंग करते हैं। मुझे पता था कि इस बिज़नेस ट्रांजैक्शन में मोहन अकाउंट ही ऐसा अकाउंट है जो पर्सनल अकाउंट कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। तो ये जो रूल है सिर्फ मोहन अकाउंट पर ही अप्लाई करना है कि इस ट्रांजैक्शन में मोहन रिसीवर है कि गिवर है। अगर वो रिसीवर होता तो डेबिट करते उसके अकाउंट को, अगर वो गिवर है तो उसके अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। दूसरा अकाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाता है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम का जो कंसेप्ट है वो यही कहता है कि दो अकाउंट्स इम्पैक्ट होंगे और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इम्पैक्ट होंगे। तो अगर एक क्रेडिट हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरा डेबिट ही होगा। बट लॉजिक क्या है उसके पीछे और वो किस रूल के बेसिस पर डेबिट हुआ है वो हम नेक्स्ट कंसेप्ट में पढ़ने वाले हैं, जो कि है रियल अकाउंट का रूल। रियल अकाउंट में मैंने आपको बताया था रियल अकाउंट कैटेगरी से वो सारे अकाउंट्स बिलोंग करते हैं जो कि प्रॉपर्टी होते हैं बिजनेस की, लाइक द लैंड, द बिल्डिंग, द मशीनरी। और दूसरी जो फीचर होता है रियल अकाउंट का वो क्या होता है कि हम उन्हें मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, लाइक द गुडविल। ठीक है, जो बिज़नेस की गुडविल है, जो बिज़नेस के कॉपीराइट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, कैश है, लैंड है, बिल्डिंग है, बिज़नेस की जितनी भी प्रॉपर्टी है वेदर इट इज़ टेंजिबल और इनटेंजिबल, वो सारे आपके रियल अकाउंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और वहाँ पर जो रूल अप्लाई होता है वो कौन सा होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। ठीक है, क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। इसको अब हम समझेंगे। अब आप यहाँ पर देख लो, यही रूल अब हमें पता है कि जो कैश है वो रियल अकाउंट है, मनी की टर्म्स में मेजर हो सकता है, बिजनेस की प्रॉपर्टी है, कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। तो कैश अकाउंट में देखो कि उसने बोला अगर वो आ रहा है बिजनेस में तो डेबिट करो, जा रहा है बिजनेस से तो क्रेडिट करो। तो कैश क्या है, कैश बिजनेस में आ रहा है, रिसीव्ड ₹500 लिखा है ना, तो इसीलिए व्हाट कम्स इन डेबिट होता है, इसीलिए यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट हुआ। ठीक है, आई होप सो आपको लॉजिक समझ में आ गया कि क्या लॉजिक था। फर्नीचर सेकंड ट्रांजैक्शन में आपको बता रही हूँ। अब फर्नीचर ऑफ ₹5,000 हैज़ बीन परचेज्ड फॉर कैश। 5,000 का फर्नीचर परचेज किया है कैश के बदले बिजनेस ने। तो दो अकाउंट कौन कौन से इम्पैक्ट हुए यहाँ पर, पहले तो देखो कौन कौन से अकाउंट इम्पैक्ट हो रहे हैं, एक फर्नीचर अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट, राइट। अब आपको ये देखना है कि कौन सा किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। कैश बिलोंग कर रहा है रियल अकाउंट से, फर्नीचर बिजनेस की प्रॉपर्टी है, राइट। मैंने आपको बताया ना बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी जिन्हें हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं वो सब रियल अकाउंट्स की कैटेगरी में आएगा। तो फर्नीचर और कैश दोनों ही रियल अकाउंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो हमें ये रूल अप्लाई करना है और ये डिसाइड करना है कि किस अकाउंट को डेबिट करें और किसको क्रेडिट करें। तो यहाँ पर क्या है, फर्नीचर। अब फर्नीचर देखो बिजनेस में आया है कि बिजनेस से गया है, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज़ आउट ये चेक करना है। तो जो फर्नीचर है वो बिजनेस में आया है क्योंकि बिजनेस ने परचेज़ किया है, इसीलिए व्हाट कम्स इन फर्नीचर है तो इसे डेबिट करेंगे। और कैश जो है वैसे तो ऑटोमेटिक सी बात है वो डेबिट हो गया तो ये क्रेडिट ही होगा, बट अगर रूल अप्लाई करना तो आप देख सकते हो कैश बिजनेस से गया है क्योंकि उसके बदले ही फर्नीचर आया। तो जब कैश बिजनेस से गया है तो कैश अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि व्हाट गोज़ आउट उसे हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, आई होप सो कि चीज़ें समझ में आ रही हैं। इस गोल्डन रूल को समझने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आपको कैटेगराइजेशन करना आना चाहिए कि जो अकाउंट्स इम्पैक्ट हो रहे हैं वो किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो एक ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट्स इम्पैक्ट होंगे वो दोनों सेम अकाउंट से सेम मेजर कैटेगरी से बिलोंग करते हो। इसमें जो दो अकाउंट्स इम्पैक्ट हुए थे वो सेम मेजर कैटेगरी से बिलोंग करते थे, बट इस वाली ट्रांजेक्शन में जो दो अकाउंट्स इम्पैक्ट हुए थे वो एक पर्सनल अकाउंट से बिलोंग करता था और एक रियल अकाउंट से बिलोंग करता था। ठीक है, इसीलिए आपको कैटेगराइजेशन आना चाहिए ताकि आप गोल्डन रूल अप्लाई कर ये डिसाइड कर सको कि हमें जो है
किस अकाउंट को डेबिट करना है और किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। लास्ट अकाउंट जो हमारे पास है वो नॉमिनल, इसका रूल क्या है, इसका गोल्डन रूल क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। क्या कहना चाह रहा है कि जितने भी एक्सपेंस या लॉस के अकाउंट होंगे उन्हें डेबिट करेंगे और जितने भी इनकम या गेन के अकाउंट होंगे उन्हें क्रेडिट करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है पेड ₹500 फॉर सैलरी, तो यहाँ पर दो अकाउंट जो इम्पैक्ट हो रहे हैं, एक है हमारे पास कैश अकाउंट एंड द सेकेंड वन इज़ द सैलरी अकाउंट। अब आपको पता होना चाहिए कि जो कैश अकाउंट है वो हमारा रियल अकाउंट है और जो हमारा सैलरी अकाउंट है वो क्या है। मैं आपको बताया था नॉमिनल अकाउंट में कौन सी इस कैटेगरी में कौन से अकाउंट आते हैं, जितने भी आपके एक्सपेंस या इनकम के अकाउंट होते हैं वो सारे नॉमिनल कैटेगरी में आते हैं। तो ये हमारे पास नॉमिनल अकाउंट हो गया, राइट। तो कैश अकाउंट में आपको क्या चेक करना है, रियल है तो व्हाट कम्स इन व्हाट गोज़ आउट चेक करना है। तो कैश देखना है बिजनेस में आया है कि गया है, अगर आया है इन हुआ है तो डेबिट कर दो, आउट हुआ है तो क्रेडिट कर दो। कैश जो है बिजनेस से गया है क्योंकि आपने पे किया है, अगर गया है तो ये क्या होगा, क्रेडिट, और ऑटोमेटिकली सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर रूल अप्लाई करना चाहो तो आप देख सकते हो ये नॉमिनल कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो जो सैलरी है वो क्या है, आपकी इनकम है कि एक्सपेंस है। आपने सैलरी को पे किया है, रिसीव नहीं किया है। आपने जब पे किया है तो ऑब्वियसली आपका एक्सपेंस है ना, और जो एक्सपेंस होता है उसे क्या करना है, डेबिट, और इसीलिए सैलरी अकाउंट को डेबिट किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से इस लॉजिक के बेसिस पर आप सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को बिज़नेस में जितनी भी होंगी उन्हें रिकॉर्ड कर सकते हो। और यही करना है आपको जर्नल एंट्री चैप्टर में, जो कि हमारा अपकमिंग चैप्टर होगा या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर होगा। ठीक है, तो ये बेस है पूरी की पूरी अकाउंटिंग का जो आपको आना चाहिए। अगर ये एक बार अच्छे से समझ लेते हो गाइस, फिर तो सिर्फ प्रैक्टिस रह जाती है। ठीक है, फिर तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है अपने कंसेप्ट्स को मजबूत करने के लिए। मेन जो बेसिक है वो आपको ये है। अब तक जितनी वीडियोस बना चुकी हूँ, अगर वो वीडियोस भी आपने सारी देख ली हैं तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपका जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो अभी आज के लिए सिर्फ इतना ही पढ़ना था हमने। 3 गोल्डन रूल्स ही आज का मेजर मोटिव था, जो कि कंप्लीट भी हो गए हैं और पता भी नहीं चला। कोई भी डाउट है आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और इस वीडियो को प्लीज़ एक बार देख के मत रुक जाना, इसको प्लीज़ एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स वॉच करना, तभी आपको पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। और अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट आ रहा है कि ये चीज़ कैसे हुई, आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।